आप निकलिए, चलिए। नहीं, पर ये गुस्सा करेंगे ना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना, संभाल लूंगा सब कुछ। मैं क्या एक बार इनसे बात कर लूं? बिल्कुल नहीं, उससे पूछोगे तो वो ना ही बोलने वाला है। आप ज्यादा सोचिए मत, आप आइए जल्दी, हम उसे सरप्राइज देते हैं ना अच्छा सा। हाँ, पर भैया मुझे ना ये सब थोड़ा अजीब लग रहा है। नहीं, मतलब इन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता, ऐसे सरप्राइज वगैरह। मुझे पता है ना, मतलब हमें लगता है कि ये खुश हो जाएंगे, पर हमने ऐसा कुछ किया तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं बता दूंगा कि ये मेरा प्लान था। आप निकलो ना भाभी जी, प्लीज। ठीक है, आती हूँ मैं। पर मैं कैसे आऊँ? मैं जेनी को भेजता हूँ आपको पिकअप करने के लिए। हाँ, आप फिक्र मत करो, आप निकलो। ओके, ठीक है, मैं आती हूँ। चलिए, बाय। चलिए। आनंद, क्या चल रहा है ये? आपने मिसेस सूबेदार को फोन किया था? सर, आपने सुना? हाँ, उन्हें ही तो फोन किया था। अरे, आपने लोनावला बुलाया उन्हें? सर, ये भी सुना आपने? हाँ, मैंने ही उन्हें वहां पर बुलाया है। सर, आपने ये नहीं सुना कि आज गुरु सर की और भाभी जी की एनिवर्सरी है? मतलब आज उन्हें वहां पर ही होना चाहिए ना? हाँ, पता है मुझे। अरे, पर वहां कितनी मुसीबत होगी। गुरुनाथ गुस्सा करेंगे ना? गुस्सा करने दो सर, आज के दिन पर सिर्फ और सिर्फ भाभी जी का ही हक है, शनाया का नहीं। चलिए। चलो। ए जेनी, तुम प्लीज मत आना हमारे साथ। मतलब तुम गुरु सर के घर जाओ, राधिका भाभी को पिकअप करो और उन्हें लेकर आना, और एक गाड़ी अरेंज करना। ओके? यस सर। चलिए चलिए, तुम आगे बैठो। चले? हाँ हाँ हाँ। राधिका, हो क्या घर में? कहाँ गई? हाँ। काका जी, काकी जी, आप बैठिए ना। नहीं 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 नहीं, बैठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। बोलो। एक काम के लिए आए थे। क्या क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। तुमने बताया था ना हाँ। कि आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है, इसलिए हम तुम्हें विश करने आए हैं। आशीर्वाद दीजिए। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ऐसे ही खुशी खुशी परिवार संभालो बेटी। हम दोनों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और शादी की सालगिरह का ये छोटा सा तोहफा। अरे काकी जी, किस लिए ये? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं ले सकती। अरे लो लो लो, ले लो। आपने मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, ये गिफ्ट नहीं चाहिए। अरे अरे, क्यों नहीं चाहिए? ले लो, खोल कर देखो। देखो 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 देखो। आप भी ना? हाँ। हाँ। ये तो मेरी चूड़ियां हैं, पर ये तो मैंने। तुमने गिरवी रखी थी ना? हाँ। उसी ज्वेलर से छुड़ा कर लाए हैं हम। मतलब कल ही छुड़ा कर लाए हैं, पर सोचा था कि आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है तो तुम्हें सरप्राइज दे देंगे। हाँ, पर इतनी जल्दबाजी में ये सब कैसे किया आपने? मैंने ये सवाल पूछा था तब तुमने क्या कहा था? माता पिता को बेटी से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। फिर अभी बेटी नियम क्यों तोड़ रही है? हाँ? रिश्तों के सामने पैसे का महत्व नहीं होता। पैसे कमाना तो आसान है, पर रिश्तों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। यही कह रही थी ना राधिका? किसी इंसान की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ना, वो तुमने दी थी मुझे। मेरी जिंदगी, मेरी सांसें, मेरे प्राण। मुझे बताओ, इससे ज्यादा कीमती क्या हो सकता है?
मुझे मौत के दरवाजे से तुम खींच लाई हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ ना। बिल्कुल सही कहा। तुमने हमारे लिए जो कुछ किया है उसकी वजह से हम ये सब कर रहे हैं, ऐसा मत समझना राधिका। वो कर्जा तो कभी नहीं उतार पाएंगे, पर तुम्हारी चूड़ियां छुड़ाकर फिर से तुम्हें देना हमारा कर्तव्य था। काकी जी, अरे बस 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 हुआ अब। तुम अपना माँ बाप समझती हो ना हमको, तो माँ बाप की बातें सुननी चाहिए, समझ गई ना? ऐसे ही हमेशा खुश रहो। हाँ, वो क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में? एकदम बढ़िया। वाह। फिर आज क्या गुरु के साथ बाहर जाने का प्लान किया होगा ना? नहीं ना काका जी, ऐसा वैसा कोई प्लान ब्लीन नहीं है। फिर इतनी सज धज कर कहाँ जा रही हो? इनसे ही मिलने जा रही हूँ। अरे अभी तो बताया कि कुछ प्लान नहीं है। फिर वो हुआ ऐसा कि इनकी कॉन्फ्रेंस है लोनावला में। हाँ। इनके ऑफिस में वो आनंद भैया है ना, उन्होंने कहा कि आप भी यहीं आ जाइए, मतलब सब लोग मिलकर उन्हें सरप्राइज देंगे। अरे वाह, एकदम लोनावाला में सरप्राइज। हाँ, मतलब इस साल तुम्हारी शादी की सालगिरह लोनावाला में मनाई जाएगी। वाह 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 वाह। सो हैप्पी? वेरी हैप्पी। सिर्फ गाड़ी दूसरी चाहिए थी, यू नो समथिंग लाइक मोर कंफर्टेबल लाइक सेडान और समथिंग। अरे वहाँ पहुँचने के बाद बदलते हैं ना गाड़ी, ये तो सिर्फ वहाँ पहुँचने के लिए बस। ओके ओके। अच्छा गैरी, हाँ? हम 5 स्टार में ही जा रहे हैं ना? ऑफ कोर्स डार्लिंग, बुकिंग किया है। वाओ, दिस इज सो एक्साइटिंग। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। माँ, आज मैं स्कूल क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि आज हम लोनावला जा रहे हैं। सिर्फ हम दोनों ही? नहीं नहीं, वहाँ पर पापा भी होंगे। राधिका, अरे रेवती, गुप्ता भैया आप भी? ए, जाओ, अपने खिलौनों का बैग भरना है ना, बॉल भी ले लेना और जो तुम्हें चाहिए भर लेना। चलो जाओ। अरे बैठिए ना। नहीं वो सब रहने दो, हम दोनों को तुमसे कुछ बात करनी है। तो बोलो ना। मतलब यही कि आप और गुरुनाथ। रेवती जी, आप ही बताइए ना प्लीज। राधिका, एक्चुअली हमें ये बताना था कि राधिका मैम। अरे जेनी, आओ आओ आओ। मैं पहचान कराती हूँ। गुप्ता भैया, ये है जेनी, ये इनके ऑफिस में काम करती है। हेलो। जेनी, ये है गुप्ता भैया, और ये है आई नो हर। मैम, हम चलते हैं, मैं गाड़ी लेकर आई हूँ, गाड़ी नीचे खड़ी है। हाँ तो तैयार हूँ मैं। तुम कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, हम जा रहे हैं लोनावला। वो क्या है कि इनकी कॉन्फ्रेंस है वहाँ पर, और आज हमारी शादी की सालगिरह भी है। तो वहाँ पर जाकर उनके साथ वक्त बिता सकती हूँ ना, इसीलिए तो जेनी यहाँ आई है मुझे लेने के लिए। यस, हमारे ऑफिस का बाकी स्टाफ भी है वहाँ पे। एक्चुअली वी आर प्लानिंग टू गिव गुरु सर अ सरप्राइज। इनकी वेडिंग एनिवर्सरी हम वहाँ पर सेलिब्रेट करने वाले हैं। ओह, नाइस। मैम, निकलते हैं हम, वी आर गेटिंग लेट एक्चुअली। हाँ हाँ, नहीं मतलब चलते हैं, पर जेनी एक मिनट। हाँ, इन्हें मुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ओके, मैं नीचे रुकती हूँ फिर। नहीं 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 नहीं, तुम रुको, तुम तो अपने घर की ही हो। रेवती, कुछ जरूरी बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक्चुअली हम दोनों तुम्हें एनिवर्सरी विश करने आए थे। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी जी। हैप्पी एनिवर्सरी राधिका। थैंक यू रेवती। ऐसे वक्त में करीबी लोग विश करें तो अच्छा लगता है। रुकिए, मैं आपका मुंह मीठा कराती हूँ। ये लीजिए गुप्ता भैया, ये लो,
जेनी मैम मुझे नहीं चाहिए। क्यों? नहीं नहीं, खाना ही होगा तुम्हें। आज तुम पहली बार आई हो ना यहाँ पर। वैसे तो मैं खाना खिलाकर भेजने वाली थी, पर अभी वक्त नहीं है। तुम्हें भी जल्दी है, मुझे भी जल्दी है। नहीं नहीं, पेड़ा तो खाना ही होगा तुम्हें। आ करो, आ आ आ। अब तो पेड़ा खाया है ना, अब दोबारा आना पड़ेगा। ये लो रेवती। हम अभी चलते हैं। अरे अभी साथ ही चलते हैं ना, मुझे भी निकलना है। अथर्वा, अथर्वा, चलो। हेलो, मैं बैग लेकर आती हूँ। हाँ, आई टेक हिम डाउन। हाँ ठीक है, चलो। समेधा, ऐसा नहीं, नहीं है। मम्मी जी, मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, पर हम एक ही घर में रहते हैं तो सारी चीजें हमें भी पता होनी चाहिए। इतनी भी अपेक्षा हम नहीं कर सकते क्या? नहीं, हमारी भी तुमसे हजारों अपेक्षाएं हैं, लेकिन एक भी पूरा करती हो क्या तुम? अरे आप शांत रहिए ना, क्यों गुस्सा कर रहे हैं बेकार में? देखो ना कैसे बोल रही है वो। हाँ सही कहा आपने। आपको मेरी बातें सुनाई देती हैं, बाहर के लोगों की नहीं। समेधा, मैं क्या कह रही हूँ, तुम भी जरा शांत हो जाओ ना। मम्मी जी, मैं कैसे शांत रहूं? मैंने और पंकज ने दिन भर मर मर के ऑफिस में काम करके जो पैसे बचाए थे वो अब डायरेक्टली आधे पर आ गए हैं। और आपने क्या किया? हमसे बिना पूछे उस राधिका के गिरवी रखे हुए कंगन छुड़ा कर लाने के लिए पंकज और आपके जॉइंट अकाउंट से डायरेक्ट पैसे निकाले, हमसे पूछा तक नहीं। अरे पर उसने इनके ऑपरेशन के लिए ही चूड़ियाँ गिरवी रखी थी ना, तो आज नहीं तो कल उसे पैसे लौटाने ही थे। मैंने ना कब बोला है मम्मी जी, पर अभी अभी इतना खर्चा हुआ था, ये खर्चा करने की क्या जरूरत थी? दे देते 2-3 महीनों में, और तब तक हमारे अकाउंट में भी थोड़े पैसे आ जाते, कुछ चीजें मैनेज हो सकती थी ना। और अगर अभी अचानक से फिर से पैसों की जरूरत पड़ गई तो कहाँ से लाएंगे पैसे? अरे राधिका की आज शादी की सालगिरह है ना, इसलिए थोड़ी जल्दबाजी कर दी हमने। वाह, जैसे कि ये दिन कभी उसकी जिंदगी में पहले आया ही नहीं है। और बाय द वे, एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करते हैं ये पता भी है उसे। सोने के कंगन दे रहे हैं। मम्मी जी, उसका पति उसकी जरा भी इज्जत नहीं करता, और आप क्या एनिवर्सरी की बात कर रही हैं? कौन सी एनिवर्सरी और कौन सी बातें? जेनी, यस मैम। आप लोगों का ऑफिस लोनावला में भी है क्या? नो मैम, मैम हम होटल में जा रहे हैं। हाँ क्या? जेनी रुको, ये लो। तुम्हें मेरे हाथ का अचार पसंद है ना, इसीलिए ले आई हूँ। मैम, व्हाई डिड यू बॉदर योरसेल्फ? इसकी क्या जरूरत? अरे वो आनंद भैया का फोन आया था ना, तभी मैंने तय कर लिया था कि तुम्हारे लिए एक अचार का डब्बा ले लूं मैं, और बाकी लोगों को बाद में दे दूंगी। हाँ मैम, यू सच अ स्वीट हार्ट। थैंक यू। हाँ क्या? तो वेलकम। अथर्वा अभी आने वाला है लोनावला, फिर वहाँ जाकर पापा को एकदम सरप्राइज दे देंगे। हाँ? हाँ। गॉड, दिस इज सो रोमांटिक। अच्छा हुआ वो कॉन्फ्रेंस खत्म करके हम जल्दी आ गए, वहाँ पर बोर हो रहा था। हाँ, मैं भी कब से यही राह देख रहा था कि कब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। अच्छा लग रहा है ना? अभी सिर्फ तुम और मैं, और हमारे बीच और कोई भी नहीं। पापा। अथर्व? व्हाट? नहीं, मुझे वो उसकी आवाज सुनाई थी। ये कोई जगह है क्या बच्चे की याद आने की? छोड़ो ना, तुम्हें ऐसे ही लगा होगा, तुम कंसंट्रेट अरे करो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में उसकी आवाज सुनाई थी। पापा। देखो, तुम्हें भी आई? मुझे भी सुनाई दी आवाज। हाय पापा।
का कार्ड है। वो मेरा कार्ड है, दो मुझे रिटर्न। नहीं, ये मेरे पापा का कार्ड है। ये मेरा कार्ड है, दो मुझे रिटर्न। छोड़ो नहीं, ये छोड़ो। मेरा- माँ, माँ। अरे तुम यहाँ कैसे? आंटी। ये मुझे आंटी मत बोलना तुम। गैरी, मैंने तुम्हें बताया था ना, उस दिन शॉप में झगड़ा हुआ था, वो इसी लड़के की वजह से हुआ था। और इसकी पागल मम्मी ने मेरा हाथ मरोड़ा था। क्या? लेकिन ये बार बार तुम्हें पापा क्यों बुला रहा है? अरे यही मुझे पापा कहेगा ना, क्योंकि ये अथर्व है, मेरा बेटा। ये अथर्व है तुम्हारा बेटा? हाँ, और मैं इसकी माँ हूँ और इनकी बीवी हूँ। राधिका गुरुनाथ सूबेदार। राधिका, तुम यहाँ पर कैसे? पर ये यहाँ क्या कर रही है ये बताइए। ओए, घमंड कम नहीं हुआ है लगता तुम्हारा? हाँ? पागल किसे कह रही हो तुम? तुम्हें बोला मैंने पागल? मुझे? रुको, अभी दिखाती हूँ तुम्हें नागपुरी ताकत। रुको। हाँ? हाँ? किसके पीछे छुप रही हो? हाँ? किसके पीछे छुप रही हो? गैरी हटना मत, शी इज वेरी डेंजरस। गैरी 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 किसे कह रही है? गुरुनाथ सूबेदार नाम है इनका। गुरुनाथ सूबेदार। बोल गुरुनाथ सूबेदार। तू बात किससे कर रही है? ये बड़े हैं, तुझसे समझी ना? अरे अदब वदब है कि नहीं तुझे कुछ? राधिका, हाँ? जरा शांत हो जाओ। बोलो ना उसे कुछ। शनाया, थोड़ा शांत हो जाओ ना। शनाया किसे बोल रहे हो? ये तुम शनिया? जरा एक सेकंड के लिए चुप बैठोगी, मैं बात कर रहा हूँ ना। शनाया प्लीज तुम जाओ ना यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? प्लीज एक बात सुनो ना, मैं बात करता हूँ ना तुमसे बाद में, प्लीज। हाँ, जाओ प्लीज। आंखें किसे दिखा रही है? राधिका, तुम चुप नहीं रह सकती? अजी, ये लड़की ना पूरी की पूरी पागल है। आपको पता है क्या? हमारे बेटे को चोर बोल रही थी ये लड़की। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कहा कि बोल सॉरी बोल, वरना हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। तब जाकर सीधी हुई है। क्या जी, ये भवानी यहाँ क्या कर रही है? राधिका, तुम जरा शांत बैठो। तुम जरा चुप रहोगी तो मुझे बात करने मिलेगी ना। हाँ तो बताइए ना। हाँ तो बता रहा हूँ ना। बताइए। अभी ऑफिस की एम्प्लॉय है तो यहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए आएगी ही ना। ये आपके ऑफिस में काम करती है? हाँ तो निकाल दीजिए इसे। अरे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं उसे? मतलब वो नॉर्मल नहीं है ना, वो डिस्टर्ब्ड है। मतलब? मेंटली डिस्टर्ब, समझी? मतलब क्रैक? हाँ वही, मतलब वैसे ही कुछ प्रॉब्लम है। हाँ तो फिर ऐसे क्रैक लोगों को ऑफिस में कौन रखता है? हाँ, कुछ भी बोलती रहती है। अरे हाँ, पर ऐसे नहीं कर सकते ना, उसके घर के हालात भी ठीक नहीं है। हाँ क्या? हाँ मतलब क्या हुआ है उसे? घर के हालात ठीक नहीं है, मतलब उसके मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए। हाँ, और अकेली ही बेचारी बड़ी हुई, हॉस्टल में सीख रही थी। और अभी हालांकि एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, इसलिए उसके दिमाग पर असर पड़ा और इसलिए वो बीच बीच में उसे झटके आते हैं। हाँ, ऐसे ही कुछ होता है उसे। बहुत दर्दनाक कहानी है उसकी। हाँ, अब समझी ना तुम? हाँ। इसलिए तुम उससे जबान मत लड़ाओ। हाँ। और अगर उसने तुमसे कुछ कहा ना तो तुम दिल पे मत लो। मैं तो कहता हूँ मिलो ही मत उससे। हाँ, मुझे पता नहीं था ना कि इसका स्क्रू ढीला है। अरे अब मैं इसके साथ कुछ नहीं करूंगी। हाँ, अब समझी ना तुम? हाँ। वो सब छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आनंद भैया सुन ही नहीं रहे थे। अब फिर भी मैंने उन्हें कहा कि इन्हें नहीं अच्छा लगेगा, इन्हें नहीं अच्छा लगेगा। फिर भी वो बोले आप आ जाइए, इन्हें सरप्राइज देते हैं ना। इस आनंद की तुम कुछ बोला क्या आपने? नहीं, लेकिन आनंद सुबह मेरे साथ आया था। तुम सर, मेरे साथ। जेनी? सर, आनंद सर ने मुझे मैम को पिक करने को कहा और फिर उन्हें यहाँ पर लाने के लिए कहा। अरे लेकिन जेनी, मुझे इस बारे में बता तो दिया होता। सर, इट्स अ सरप्राइज। सरप्राइज बता दिया तो सरप्राइज कैसे रहेगा सर? आप कुछ भी बोलते हैं ना। इस आनंद की तुम गुस्सा हो गया लगता है।
अरे आनंद ये सब सरप्राइज! अरे वाह वाह, देखिए देखिए पानवलकर वेलकम सर, ये कितना सुबेदार, खुश दिख रहा है। वेलकम भाभी जी, वेलकम। वाह 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 वाह। अरे भाई, आनंद, हमें ये सब- पता था कि आज तेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तू हमें पार्टी देगा नहीं, फिर हमने ही तय किया कि हम ही तुझे सरप्राइज पार्टी देंगे। हाँ? अरे पर अरे पर क्या? अरे रुक यार, एक मिनट एक मिनट। अरे श्रेयस, हाँ अरे इधर आ यार। आ रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ। ये देख सरप्राइज। अरे ये केक तेरा वगैरह पसंदीदा केक। वाह। वाह। मिस्टर सुबेदार, वेरी वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू थैंक यू। भाभी जी, आपको भी शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। अजी पैर छूते हैं। अरे नहीं नहीं, हाँ, रहने दो हाँ, रहने दो। सौभाग्यवती भव, खुश रहो। हैप्पी एनिवर्सरी सर। थैंक यू। एक मिनट, सभी को आने देना, फिर काटते हैं। अरे सभी लोग आ तो गए हैं, अभी और कौन आना बाकी है? अरे कोई तो भी बचा है। कौन बचा है? अब बचा, हाँ हाँ, वो आज स्कूल यूनिफॉर्म जैसा कुछ पहनकर आई है ना, वो अब शनाया। अब श्रेयस, देख रहे पागल किधर है? हाँ? मतलब पागल ध्यान किधर है तेरा? जा देख कहाँ है वो। हाँ जैम। राह देखते हैं।